ये क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो जब भी, अभी नहीं, डायजोनियम क्लोराइड में भी देखा, जब भी एंथन ऑफ इथाइल अमीन, तो इथाइल अमीन की रिएक्शन करानी है एसिटल्डिहाइड से। तो देखो भाई, जाओगे और फिर पेपर बुचुर 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 गंदा हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। चलो देखो, बनाने की कोशिश करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक खाका किसका, थैलिक एसिड से बनता है, थैलिक अनाइड्राइड का भी -I-M, इसका भी -I-M, क्योंकि दो माइनस करवा दें RX से, एल्काइल हैलाइड से, तो आपको पता है पोटेशियम हैलाइड निकल जाएगा और K की जगह सिंपली फिनोल वाली, उसको बस थोड़ा सा टिपिकल या कंफ्यूज करने के लिए पढ़ाया जा रहा है इसके साथ, ठीक है ना। सिलेबस में एक बार तो रिमाटीमन में, एक बार आइसोसाइनाइड टेस्ट में। तो जब हमको इस बार अमीन मिल गया तो रिमाटीमन तो लग नहीं रही है, तो इसका मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा। तो C2H5H की रिएक्शन जब CaCl3 हो, क्यों अब आगे भी ये रिएक्शन कर रहा है, इथाइल मिथाइल अमीन आफ्टर रिडक्शन। अब द फॉलोइंग रिएक्शन का हो गया। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो आज हम अपने अमीन्स चैप्टर के बचे हुए जो शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी इंपॉर्टेंट यूपी बोर्ड में आए उन सबको देखेंगे, और आई होप ये सीरीज आपको हेल्प कर रही होगी। और जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, जब भी ये सीरीज आपको देखनी है यूट्यूब पे, तो कोशिश करिएगा 2x स्पीड पे देखने की, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन, ठीक है। तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस बचे हैं, तो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट वाला आज क्या है देखते हैं। राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अमीन। इथाइल अमीन, तो इथाइल अमीन तो ये हो गया C2H5NH2, इतना तो पता होना चाहिए। इथाइल अमीन बाय श्मिट रिएक्शन, एंड ऑल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन ऑफ इथाइल अमीन विद एसिटल्डिहाइड एंड नाइट्रस एसिड। तो इसको हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले इतना काम करते हैं कि श्मिट रिएक्शन से ये बनाने की कोशिश करते हैं। अब हमने देखो श्मिट रिएक्शन तो पढ़ा ही है, मोटा मोटा हमें पता है क्या होता है श्मिट रिएक्शन में। तो श्मिट रिएक्शन हमने बार बार देखा है कि उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा एसिटिक एसिड होता है या कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसकी रिएक्शन N3S से जब भी कराते हैं, तो ये क्या होता है, बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड होता है। तो जब भी, अभी नहीं, डायजोनियम क्लोराइड में भी देखा, जब भी N3 वाला कंपाउंड होता है या N2 वाला, ये इतना ज्यादा अनस्टेबल होता है कि रिएक्शन होने के बाद यहाँ से सबसे पहला काम क्या होता है कि N2 गैस रिलीज हो जाती है। तो N2 गैस इसमें से रिलीज होगी, प्लस जब इसको हीट किया जाएगा, हीट करने पे इसका होता है डीकार्बोक्सिलेशन। तो अगर डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ से क्या होगा, CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। तो उधर से N2 गैस रिलीज हुई, इधर से डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। अब बचा क्या, N2 निकल गया, तो बचा यहाँ एक N और एक H, और इधर बचा H। तो इधर बचा H, इधर बचा N और H। अब ये जो H और N और H है ये जोड़ के लिख दो, तो इधर बॉन्ड लगाया और NH2 हो गया। अब जो भी हमने कंपाउंड लिया होगा वो मिल जाएगा। यहाँ पे मान लेते हैं R है, तो अगर यहाँ R है तो RCOH करके जब रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ भी क्या आ जाएगा R। तो ये हमारी बनके क्या तैयार हो जाएगी, प्राइमरी अमीन। अब देखते हैं बनाना क्या है। हमें बनाना क्या था, इथाइल अमीन। अमीन तो बन गई, लेकिन कैसे चाहिए, इथाइल। तो इसका मतलब R के रूप में हमें क्या डालना होगा, R के रूप में हमें लेना होगा इथाइल ग्रुप। तो ठीक है, फिर से रिएक्शन लिख दो। अब यहाँ पे आप ले लो C2H5, ले लिया C2H5, एक मिनट, ये C2H5 है, बॉन्ड लगाओ COOH प्लस N3H। जैसे ही ये N3 है नाइट्रोजन, N3H, ठीक है। अब ये हीट होगा तो जैसा कि बताया, पहले N2 गैस रिलीज होगी, फिर इधर से CO2 गैस रिलीज होगी, और CO2 गैस रिलीज होने के बाद इधर बचेगा H और इधर बचेगा NH, और C2H5 के साथ वो जोड़ के लिख दो। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा C2H5NH2, ठीक है। अब इसके साथ हमारा ये इथाइल अमीन बनके तैयार हो गया, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, श्मिट रिएक्शन। अच्छा, सेम रिएक्शन काम करेगी अगर आप फिनाइल ग्रुप भी ले लेते हैं, जैसे कि चलिए देखिए, मान लिया ले लेते हैं C6H5NH2, सॉरी C6H5COH बेंजोइक एसिड, और उसकी भी अगर N3S से रिएक्शन कराओगे आप, तो यहां भी क्या तैयार हो जाएगा हमारा C6H5NH2। इसको क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। तो बेसिकली दोनों ही तरीके से हमारी अमीन बनके तैयार हो जाएगी। अगर प्राइमरी, अगर हमें एलिफैटिक अमीन चाहिए तो वो, एरोमेटिक अमीन चाहिए तो ये वाला तरीका, और दोनों ही रिएक्शन क्या कहलाती हैं, श्मिट रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, दोनों रिएक्शन हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ इथाइल अमीन। तो इथाइल अमीन की रिएक्शन करानी है एसिटल्डिहाइड से। तो देखो भाई, एसिटल्डिहाइड ये रहा, इधर लगा दो CH3 और इधर लगा दो H, ये एसिटल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन जब भी इथाइल अमीन से होगी, तो इथाइल अमीन तो ये है H2N C2H5,
तो ये इथाइल अमीन ही लिखा है, तो इधर से क्या होगा H2O, वाटर निकल जाएगा। वाटर जब निकल जाएगा तो क्या बनेगा CH3CH और ये CH3CH डबल बॉन्ड NC2H5। ठीक, तो सिंपल रिएक्शन में कुछ नहीं होना है, क्या एडिशन होना है इसका, और इधर से क्या निकल जाएगा वाटर। तो ये क्या हो गया हमारा रिएक्शन ऑफ इथाइल अमीन विद एसीटैल्डिहाइड। क्लियर है बात? तो ये आसान क्वेश्चन हो गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसमें ये तो इस बार पूछा गया बोर्ड ने, लेकिन जो मेजर रिएक्शन पूछी जाती है एल्डिहाइड की वो बार बार यही पूछी जाती है, याद रखिएगा। 6 जो मॉलिक्यूल होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के, किससे रिएक्ट करते हैं, अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, तो क्या बनाता है यूरोट्रोपिन। तो ये वाली रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इस चैप्टर में ये वाली ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है भाई, नाइट्रस एसिड से रिएक्शन। तो चलो ये भी देख लेते हैं, ये तो बहुत ही आसान रिएक्शन है, क्लास में कई बार डिस्कस हो चुकी है कि C2H5NH2 की रिएक्शन अगर हमें नाइट्रस एसिड से करानी है तो देखो कैसे होगा। नाइट्रस एसिड से सबसे पहले इधर से निकला N, फिर निकला O, हो गया। अब एक N निकल चुका, एक O निकल चुका, तो बचा क्या OH। तो ये एक तरीके से क्या बचा, अल्कोहल। C2H5OH प्लस N2 नाइट्रोजन प्लस वाटर, हो गया कि नहीं हो गया। तो फिर आसान रिएक्शन है, तो बस ये हमें पता होना चाहिए और इसी तरीके से इस रिएक्शन को करनी है। इधर से नाइट्रोजन गैस रिलीज होगी, इधर से वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज होगा और हमको क्या मिल जाएगा, अल्कोहल, जो हमें चाहिए था। तो ये एक तरीके से प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में भी आती है और ये इथाइल अमीन की प्रॉपर्टी भी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है भाई, राइट द मेथड एंड केमिकल इक्वेशन ऑफ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। देखो भाई, पूरे सिलेबस की ये सबसे बड़ी और सबसे जटिल रिएक्शन है। अगर ये ऑप्शन में आए तो आती हो तो ही अटेम्प्ट करना, नहीं आती हो तो छोड़ देना, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। क्योंकि ये क्वेश्चन अगर नहीं आता तो बीच में फंस जाओगे और फिर पेपर गुचुर पुचुर गंदा हो जाता है, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है। चलो देखो बनाने की कोशिश करते हैं। देखो क्या होता है इसमें, क्या है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। हाँ, सबसे पहले, इससे पहले गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस में जाएं, हम पहले समझते हैं थैलिक एसिड क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये है बेंजीन रिंग और इधर COOH, इधर भी COOH। अगर मैं इसको हीट करूं, ठीक है, क्या करें, इसमें से पानी निकाल दें। अगर इसको पानी निकाल दिया तो ये क्या बनेगा, ध्यान से देखो, CO, ऊपर भी CO, ठीक, और इधर बचा एक O। तो ये होती है थैलिक अनाइड्राइड। क्या होती है, थैलिक अनाइड्राइड। तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हम थैलिक एसिड पढ़ने जा रहे हैं। तो ये कुछ बेसिक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक खाका किसका, थैलिक एसिड से बनता है, थैलिक अनाइड्राइड। तो कुछ इस टाइप का होगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में आ भी चुका है। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं, हमको पढ़ना है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो इस बार थैलिक एसिड की अनाइड्राइड नहीं है, थैलिमाइड है, माइड, अमाइड। तो जो COH होता है उसका अमाइड पढ़ना है। तो अमाइड क्या होता है, CONH। तो हमको तो वो पढ़ना है, तो हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, अगर ये जो थैलिक अनाइड्राइड बना, थैलिक अनाइड्राइड CO, इसकी रिएक्शन H2NH से करा दें, वाटर निकल गया, तो देखो जो मिलेगा CONH वही होगा थैलेमाइड। ये है ना, कहां गया, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए थैलेमाइड क्या, थैलेमाइड क्या है, COOCONH। कुछ भी रटने जैसा नहीं है, ये थैलिक एसिड है, पानी निकाला, थैलिक एसिड की एनाइड्राइड, उसकी अमोनिया से रिएक्शन कराई, तो ये बन गया हमारा थैलेमाइड। रिएक्शन यहां से शुरू होगी, लेकिन ये बनता कैसे ये मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, तो यहां से रिएक्शन शुरू होगी थैलेमाइड से। अब देखो जरा ध्यान से देखना, पेन नहीं, देखो CONH, ठीक है। अब क्योंकि ये एसिड है NH, देखो इस H के बगल में एक ये CO ग्रुप, एक ये CO ग्रुप, इसका भी -I-M, इसका भी -I-M। क्योंकि दो -I-M ग्रुप हैं, तो ये -I-M ग्रुप क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन का एसिडिक कैरेक्टर बढ़ा देते हैं। तो इसका अगर एसिडिक कंटेंट बढ़ जाएगा तो फिर ये रिएक्शन किससे करेगा, बेस से। तो अगर इसकी किसी बेस से रिएक्शन करा दे तो H+ निकलेगा, OH से रिएक्ट कर जाएगा और क्या बना लेगा, यहाँ पे CO, इधर आएगा NK और इधर भी CO और इसको बॉन्ड से जोड़ दो। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा सिंपल, और यहाँ पे H की जगह क्या आ जाएगा, K। ठीक है, अब अगर इसकी रिएक्शन हम करवा दें
RX से, एल्काइल हैलाइड से। तो आपको पता है पोटेशियम हैलाइड निकल जाएगा और K की जगह सिंपली क्या आ जाएगा R। तो अब ये करा देते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, CONR और इधर भी CO बॉन्ड जुड़ गया NR। अब हमको पता है कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन वाला लिंकेज है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन किसकी ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की। तो अगर ये बॉन्ड, एक तो इसकी हाइड्रोलिसिस होगी पहली बात, अगर हाइड्रोलिसिस कराएं तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो इधर आएगा H और इधर क्या आएगा OH, बॉन्ड टूटेगा। सेम चीज इधर, जब इधर से भी बॉन्ड टूटेगा तो इधर आएगा H और इधर आएगा OH। तो R और N में एक H ऊपर एक H नीचे, तो ये एक तरीके से हमें दे क्या देगा, अमीन RNH2। और ऊपर क्या मिला, बेंजीन COOH, बेंजीन COOH। तो इसी को तो मैंने शुरू में पढ़ाया था, कहां बना के बताएं, इसी को तो शुरू में पढ़ाया था, इसी को तो बोलते हैं थैलिक एसिड, COOH COOH। तो ये इस समय हमारा साइड प्रोडक्ट है जो निकल गया, और प्राइमरी प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल गया, RNH2। बात समझ में आई? तो क्या मिल गया, RNH2, क्योंकि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ध्यान से इस रिएक्शन को बार बार कोशिश करके देखने की कोशिश कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही लॉजिकल है, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए भाई नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, An aromatic compound A reacts with CH_Cl3 and KOH। तो ये तो हमारे सिलेबस में वही है, रीमा टीमन में आता है, हमें पता है ना, CH_Cl3 और KOH की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है वो रीमा टीमन में होती है। और रीमा टीमन हमारे सिलेबस में कहा है, फिनॉल में, तो कहीं ना कहीं ये फिनॉल की बात हो रही। ये दोनों रिएजेंट देख के ये बात समझ में आ रही कि हमारे सिलेबस में ये फिनॉल में है, तो फिनॉल की बात हो रही होगी। टू फॉर्म BNC, तो वही एक बार ऑर्थो पे अटैक, एक बार पैरा पे अटैक, एंड देन डिस्टिलेशन ऑफ BNC विद जिंक पाउडर गिव्स कंपाउंड D। तो चलो देखते हैं, सबसे पहले फिनॉल ले लो, ले लिया। अब फिनॉल की रिएक्शन जब आपने CH_Cl3 प्लस KOH से कराई तो इसको क्या बोलते हैं, रीमर टीमन रिएक्शन। तो जब रीमर टीमन रिएक्शन होगी तो OH, एक बार इधर CHO, एक बार इधर OH और एक बार पैरा पोजीशन पे CHO आ गया, ठीक, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इतना तो हमें पता चल गया कि एक ये है B और एक ये है C, यही कह रहा है BNC। फिर कह रहा है ये B और C जो है इनका डिस्टिलेशन कर दो जिंक पाउडर से। तो अगर इसका जिंक पाउडर से डिस्टिलेशन कर देंगे, दोनों का ही, चाहे ये हो चाहे ये हो, तो ध्यान से देखो, हमको पता है कि जब फिनॉल की रिएक्शन जिंक से होती है तो जिंक क्या है, मेटल, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज। तो ऑक्सीडाइज होगा तो ये वाला ऑक्सीजन इसके पास आ जाएगा, तो ZNO, तो ये हाइड्रोजन इसी में रिड्यूस हो जाता है। तो उस समय तो ये बेंजीन बनाने के लिए पड़ी थी। आज के परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे तो जब भी फिनॉल का O इसके पास आ जाएगा, ये निकल जिंक के पास, तो खाली हाइड्रोजन बचेगा। तो दोनों ही केस में एक बार इधर का CHO बचा, एक बार इधर का CHO बचा, यानी हमको D के रूप में क्या मिल जाएगा, D के रूप में हमको मिलेगा C6H5CHO। ये वही रिएक्शन है फिनॉल वाली, उसको बस थोड़ा सा टिपिकल या कंफ्यूज करने के लिए पढ़ाया जा रहा है इसके साथ, ठीक है ना, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बना के या ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ऑन रिडक्शन गिव्स अ कंपाउंड B, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड और रिडक्शन हुआ तो B मिला, विच यील्ड्स कंपाउंड B, फिर कंपाउंड B से एथेनॉल मिला व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड। बात समझे, जो कंपाउंड B है इसका मतलब ये प्राइमरी अमीन होगा, क्योंकि जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन HNO2 से होती है तो एथेनॉल मिलता है, कैसे, NO और OH। अब क्योंकि स्पेसिफिक बोल दिया एथेनॉल ही है तो R भी कैसा रहा होगा, C2H5। इसका मतलब जो B रहा है, B वो है इथाइलअमीन। ये बात तय हो गई कि B क्या है हमारा, C2H5NH2, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है ना कंपाउंड B यील्ड्स एथेनॉल ऑन व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, ठीक, बात समझ में आई। तो क्योंकि कंपाउंड B ये दे रहा था तो हमें पता चल गया कि कंपाउंड B ये है। अब ये भी कह रहा है कि कंपाउंड A ऑन रिडक्शन गिव्स कंपाउंड B, तो कंपाउंड A क्या रहा होगा जो ये रिडक्शन के बाद NH2 देगा, तो ये ले लो C2H5NO2। C2H5NO2 का जब आप रिडक्शन करोगे तो अंत में क्या मिलेगा, यही मिलेगा C2H5NH2। तो यानी अगर यहां से शुरू करेंगे तो भी यही आ जाएंगे, यानी ये लेने के बाद ये हमको मिल जाएगा, तो इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब कह रहा है व्हेन ट्रीटेड विद नाइट्रस एसिड, यहां तक बात समझ में आ गई। अब जो B मिला ये अमीन, ऑन हीटिंग विद क्लोरोफॉर्म एंड कास्टिक पोटाश, तो क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटाश जब लिया CH_Cl3 प्लस KOH,
तो ये तो आइसोसाइनाइड टेस्ट है हमारा, तो हमें पता है। पर अमीन के केस में जब क्लोरोफॉर्मोक्योर्स लेते हैं, दो ही जगह है सिलेबस में, एक बार तो रीमर-टीमन में, एक बार आइसोसाइनाइड टेस्ट में। तो जब हमको इस बार अमीन मिल गया तो रीमर-टीमन तो लग नहीं रही है, तो इसका मतलब आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा। तो C2H5H की रिएक्शन जब CH Cl3 और KOH से लोगे तो फिर इसका मतलब क्या बन जाएगा, आइसोसाइनाइड C2H5 एंड डबल बॉन्ड C। चलो देख लेते हैं क्या है। एंड गिव्स द कंपाउंड C हैविंग बैड स्मेल। बैड स्मेल, वहां पे हम लोग क्या लिखते थे, फाउल स्मेल या पंजेंट स्मेल। बात एक ही, बैड मतलब खराब सी स्मेल, हम लोग क्लास में क्या बोलते थे, बैड पंजेंट स्मेल। ठीक है, कोई बात नहीं। विच फॉर्म्स, अब आगे जो ये जो बन गया C2H5NC कंपाउंड C है ना, हैविंग टू बैड स्मेल, विच फॉर्म्स, अब आगे भी ये रिएक्शन कर रहा है, इथाइल मिथाइल अमीन आफ्टर रिडक्शन। अब अगर इसका रिडक्शन कर दें, क्या कर दें, रिडक्शन, तो भाई N का रिडक्शन होगा, H का भी रिडक्शन होगा, तो क्या बनेगा, C2H5NH CH3, तो यही तो बनेगा। तो एक तरफ इथाइल है, एक तरफ मिथाइल, और ये हो गया अमीन, तो हाँ, तो यही तो बनेगा। तो ये सेम ही रिएक्शन चल रही, इसका अगर मैंने रिडक्शन कर दिया तो क्या बनेगा, इथाइल मिथाइल अमीन। तो ये भी सही है, यहां तक समझ में आ गया सब कुछ। राइट द नेम्स एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ABC एंड एक्सप्लेन द रिएक्शन। तो हो गया, ए क्या था हमारा, नाइट्रो, ये हो गया ना, नाइट्रोइथेन। बी क्या था, इथाइल अमीन। सी क्या था, कहां गया सी, इथाइल आइसोसाइनाइड। और डी क्या था, इथाइल मिथाइल, ये हो गया अपना सामने अमीन। ठीक है, तो चारों हो गया। थोड़ा सा टिपिकल लगेगा, लेकिन एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आने लग जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, कुछ नहीं, वही है जो क्लास में आपने पढ़ा है या पढ़ाया गया है। कुछ भी नया नहीं आने वाला है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। शांत रहोगे, आंख बंद करके सोचोगे तो वही रिएक्शन जो पढ़ी उन्हीं से क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं भाई क्या है, कैसे है। हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड एक मिनट हाँ, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड राइट द फॉर्मूले नेम। तो CH3NH2 से अल्कोहल, तो अभी हमने पीछे पढ़ा कि जब भी RNH2 की रिएक्शन HNO2 से कराते हैं, क्या करते हैं, HNO2 से, तो इधर आएगा N, इधर आएगा O, इधर आएगा OH। तो ये जब भी कराएंगे तो हो जाएगा। तो इसका मतलब इसकी रिएक्शन अगर HNO2 से करा दें, पीछे ही देखा था, तो क्या हो जाएगा, इधर आएगा OH, इधर आएगा N और इधर आएगा O, तो हमको मिल जाएगा अल्कोहल। तो इसका मतलब यहाँ पे रिएक्शन किससे रही होगी, अच्छा कुछ दे नहीं रखा है, तो ये मान के चलो कि यहाँ A पूछा गया होगा, पता है, यहाँ A पूछा गया होगा, तो A क्या रहा होगा, HNO2, और HNO2 से रिएक्शन करा के बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अब ये कह रहा है कि जो उससे रिएक्शन करा के अल्कोहल बना, उससे B बनेगा, लेकिन B क्या बनेगा वो तब डिपेंड करेगा ना कि किससे रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है, एक मिनट रुक जाइएगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन करानी है, अच्छा PCl5 से, हाँ PCl5 से, तो ये तो आसान हो गया। फिर हमने पढ़ा है अल्कोहल की रिएक्शन चाहे PCl5 से हो, चाहे PCl3 से हो, चाहे SOCl2 से हो, क्या होता है, RCle बनता है, अल्काइल हैलाइड। तो अगर CH3 है तो यहाँ क्या बन जाएगा, B के रूप में CH3Cl। ये बात तय हो गई कि B क्या है। अब B से C जाना तो पता होना चाहिए किससे रिएक्शन है, तो वो भी देख लेते हैं, मिसप्रिंट है KCN, तो ठीक है KCN से रिएक्शन है, तो हो गया ये तो, क्योंकि ये एक तरीके से RX है ना, ये जो CH3Cl है ये RX है। इसकी रिएक्शन अगर KCN से कराओगे तो माइनस प्लस प्लस माइनस, तो RCN बनेगा। तो एक तरीके से यहाँ पे क्या बनेगा, CH3CN। कोई दिक्कत की बात है, C तक तो हम आ गए, तो ये हो गया हमारा RCN। अब ये कह रहा है कि यहां से ये बन गया CH3CN, तो वो बना कैसे, रास्ते में क्या लिया, तो भाई रिड्यूसिंग एजेंट का लोगे तभी तो होगा, क्योंकि इधर भी 2 बार H आ रहा है, इधर भी 2 बार H आ रहा है, तो 2 बार H, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन कराने का अमीन में तरीका क्या था कि हम 10 in presence of HCl ले लें। अगर 10 in presence of HCl ले लोगे तो ये हो जाएगा। तो सिंपल रिएक्शन, ये तो बार बार पढ़ी, ये भी बार बार पढ़ी, सभी बार बार पढ़ी है, कुछ भी नया जैसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ भाई, What are amines, फिर explain 1 degree 2 degree amines giving 1 example of each। तो देखो भाई, इसमें तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, तो देख लो जरा एक बार क्या होता है। अमीन्स क्या होते हैं, अमीन्स होते हैं डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। देखो जरा, ये अमोनिया है, अगर अमोनिया से मैं एक हाइड्रोजन हटा लूं और उसकी जगह एक एल्काइल ग्रुप जोड़ दूं, क्या किया मैंने, ये हटा दिया H और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो ये बन गया RNH2। तो ये क्या होता है, प्राइमरी अमीन। फिर से वही काम, एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह एक ये जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया हमारा, सेकेंडरी अमीन। फिर से वही काम, हाइड्रोजन हटाया, एल्काइल ग्रुप जोड़ दिया, तो क्या हो गया हमारा,
टर्शरी अमीन। तो ये समझ में आ गया अमीन क्या होता है। अमीन क्या होते हैं, डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया से हाइड्रोजन हटाते जाओ और उसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगाते जाओ तो फिर हमारा क्या बनके तैयार हो जाता है, अमीन। अब वो भी डिपेंड करता है कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है कि टर्शरी है। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी भी बताना है, तीनों बताने तो ये हो जाएगा। ठीक है, वन एग्जांपल ऑफ ईच करना है तो आर की जगह आप CH3 लेके बता देंगे। मिथाइल अमीन, डाइमिथाइल अमीन, ट्राइमिथाइल अमीन, तीनों के नाम भी लिख दोगे तो ये क्वेश्चन तो इजी होगा, बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो हो गया ये वाला सवाल। नेक्स्ट देखते हैं भाई, NH3 और A वाला, CH3COOH NH3 वाला। चलो देखो भाई, पहला CH3COOH NH3। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी किया है लेकिन फिर से देखते हैं। ये क्वेश्चन CH3COOH है, NH3 है। अगर हम इसको यूं काट दें तो भी हो जाएगा। ठीक, वाटर निकला और क्या बन जाएगा, अमाइड, CH3CONH2 बन तो जाएगा और पूरे नंबर भी मिल जाएंगे आपको। क्या बन जाएगा, CH3CONH2। अगर इस तरीके से कर देते हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोशिश करना जो नेक्स्ट तरीका बताने वाला हूं एग्जाम में उस तरीके से करने का। असल में क्या होती है ये रिएक्शन, CH3COH होता है, उसकी रिएक्शन कराते हैं अमोनिया से। जब अमोनिया से कराते हैं तो इधर है एसिड H+, इधर है बेस लोन पेयर, तो ये इसको अटैक करता है। जब ये इसको अटैक करता है तो असल में बनता है ये CH3CONH4। बात समझे। अब ये एक बहुत बड़ा अनस्टेबल सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जो जरा सी हीट में अनस्टेबल होता है तो इधर से वाटर निकल जाता है। क्योंकि ये इतना ज्यादा बड़ा बल्कि अनस्टेबल सा कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो हीट करने पे जब वाटर निकल जाता है तो वाटर निकलने के बाद असल में यहाँ पे बनता है CH3CONH2। तो इस तरीके से अगर दिखा देते हो तो थोड़ा सा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जाम में। बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, जल्दबाजी में अब कुछ नया नहीं दिमाग में डालना है, जोर नहीं देना है तो ठीक है, इसी वाले तरीके से लिख दो जो पहले बताया था, या फिर इस तरीके से करोगे तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि बच्चे को पूरी नॉलेज है कि रिएक्शन कैसे होती है। तो कोशिश करना अगर नीचे वाला तरीका अडॉप्ट कर पाओ तो वेल एंड गुड, नहीं कर पाते हो तो फिर ऊपर वाले तरीके से ही काम चला लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें क्या बोलते हैं, स्ट्रेस में नहीं आना है कि कैसे होगा ये काम। ठीक है, तो ज्यादा उसमें स्ट्रेस में नहीं आना और काम चला लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो CH3CONH2 हो गया काम डन। CH3CONH2 तो A तो हमारा बनके तैयार हो गया भाई। ठीक है, अब NaOBr कहां पे आता है तो हमको पता ही है, हमारी जो रिएक्शन है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। उसमें क्या होता है हमें पता है, जो अमाइड ग्रुप है CONH2 इसी का डिग्रेडेशन होता है और ये डिग्रेड होके क्या दे देता है, जब हम Br2 NaOH के साथ रिएक्शन करा देते हैं तो ये जो अमाइड ग्रुप है ये डिग्रेड कर जाता है और इसकी जगह हमें क्या मिल जाता है, CH3NH2। तो ये वही है, NOBr शॉर्ट में समझाया गया है। तो NOBr जब भी लिखा मिले तो समझ जाना हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन की रिएक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पे आया CH3CONH2, इसके साथ जब रिएक्शन होगी तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन में क्या होता है, जो अमाइड ग्रुप है ये डिग्रेड हो जाता है। अमाइड ग्रुप डिग्रेड होगा तो यहाँ क्या बन जाएगा, CH3NH2। अब ये जो CH3NH2 बना, जब NaNO2 प्लस लिखा है इसका मतलब वही HNO2। देखो एग्जाम में NaNO2 प्लस HCl लिखा हो या HNO2 लिखा हो, दोनों का मतलब सेम होगा, बस इतना समझ लेना, सेम रिएक्शन, चाहे NaNO2 HCl हो उसको भी HNO2 मान के करना है। तो CH3NH2 लिखा होगा तो कुछ नहीं करना, वही N वही O वही OH, तो यहाँ पे अपना बन के तैयार हो जाएगा अल्कोहल CH3OH। ठीक है, तो कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं करना, सिंपल रिएक्शन को सिंपल की तरह लेके चलनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या है। हाउ मेनी प्राइमरी अमीन पॉसिबल है C4H11N में। तो प्राइमरी अमीन कितनी पॉसिबल है C4H11N में, ट्राई करते हैं भाई। सबसे पहले तो देखो यही हो सकता है कि CNH2 एक टर्मिनल पे अगर ये आ जाए तो एक तो ये पॉसिबल कंडीशन है। ठीक है, दूसरी पॉसिबल कंडीशन क्या हो सकती है, C। अब चाहे इधर से दूसरे वाले पे लगा दो तो एक तो ये भी पॉसिबल है कि इस तरीके से भी काम चल जाए, क्योंकि ये भी तरीका हमारा बन सकता है। ठीक, अब क्या हो सकता है कि कार्बन की चेन को ही छोटा कर दें, ये किया, इधर कार्बन लगा दिया और इधर लगा दिया NH2, तो ये भी तो कर सकते हैं कि ये करके ये कर दिया। एक और काम क्या कर सकते हैं कि कार्बन की चेन को और छोटा कर दें, इस कार्बन को भी यहां ले आए, 1 2 ऊपर तो था ही,
जो ये वाला कार्बन इसको नीचे ले आए CNH2, तो ये भी हो सकता है। इसके बाहर तो अब नहीं जा सकते, तो मैक्सिमम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4, ये 4 तरीके हैं जिनसे प्राइमरी अमीन के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। मेरा ख्याल है शुरू में राइट पॉसिबल प्राइमरी अमीन, हाँ ठीक है, शुरू में ये क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव में भी, तब ऑब्जेक्टिव में पूछा था, आज ये सब्जेक्टिव में पूछा, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रिपीट होने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि सेम चीज MCQ में भी पूछ ली है और सेम ही क्वेश्चन उसने सब्जेक्टिव वे में भी हमसे पूछा है, तो इस वजह से हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं भाई। अब नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन, write the chemical equation of one reaction of NO2 group of nitrobenzene. Write the chemical equation of one reaction of NO2 group of nitrobenzene and benzene ring. देखो भाई, एक बार तो NO2 ग्रुप की रिएक्शन, तो NO2 ग्रुप की रिएक्शन कैसे होगी, रिडक्शन कर दो, किसकी प्रेजेंस में, टिन प्लस HCl, तो टिन प्लस HCl से रिएक्शन कर दो, तो NO2 ग्रुप की रिएक्शन देना है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनिलीन में, सिंपल रिएक्शन। अब कह रहा है कि इसकी बेंजीन रिंग की रिएक्शन लिखाओ, तो बेंजीन रिंग की रिएक्शन का मतलब समझ रहे हो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की तरफ हिंट कर रहा है। अब NO2 ग्रुप कैसा होता है, -I-M, क्योंकि ये -I-M ग्रुप होता है, तो अब क्या होगा, इनकमिंग जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहाँ अटैक करेगा, मेटा पोजीशन पे अटैक करेगा। तो वही बात है, अब कोई भी रिएक्शन दिखा दो, मान लो तुमने क्लोरीनेशन ही दिखा दिया AlCl3, तो फिर अब क्या होगा, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है कहाँ अटैक कर देगा, मेटा पोजीशन पे, रिएक्शन होगी, बस काम खत्म। एक बेंजीन रिंग की पूछी थी, ये करा दी, एक NO2 ग्रुप की पूछी थी, ये करा दी, और हमारा काम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस भी देख लेते हैं फटाक से। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रिकी तो नहीं आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप, चलिए देखते हैं। अब पहला क्या है, डिस्क्राइब द लेबोरेटरी मेथड टू प्रिपेयर एनिलीन, तो ठीक है, सबसे पहले एनिलीन का प्रिपरेशन देखेंगे, उसके बाद राइट द केमिकल इक्वेशंस एंड डिस्क्राइब मेन रिएक्शंस एंड यूजेस। तो हमको एनिलीन की देखनी है। अब देखो, जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन इसकी मेथड की है हमारे सिलेबस में, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, जो हम लोग पीछे अभी डिस्कस कर रहे थे। तो हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। CH3CONH2 रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होती है, Br2KOH। अब हमको ये समझना है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन का नाम ये क्यों है, हॉफमैन केमिस्ट का नाम है जिसने दिया, ब्रोमामाइड क्योंकि अमाइड है और प्लस ब्रोमीन है, ब्रोमीन और अमाइड के बीच में रिएक्शन है, तो ब्रोमामाइड। डिग्रेडेशन क्यों है, क्योंकि अमाइड का ब्रोमीन जो है वो डिग्रेडेशन करे, डिग्रेडेशन मतलब खत्म करना, अमाइड ग्रुप को ही खत्म कर देना, और कौन करता है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन अमाइड ग्रुप का डिग्रेडेशन करता है, इसलिए इसका नाम ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। क्योंकि अमाइड ग्रुप डिग्रेड होगा, खत्म होगा, तो इसका मतलब जब ये रिएक्शन होगी तो ये अमाइड ग्रुप खत्म होगा, अमाइड ग्रुप खत्म होगा तो बचेगा क्या, CH3NH2। तो ये मेन बात होती है कि हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन जब भी होगा तो हमारा बन जाएगा प्राइमरी अमीन, क्योंकि क्या होगा, जो अमाइड ग्रुप है वो क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। और एक बार अगर ये डिग्रेड हो गया तो बस जो अब जो ये निकला है KOH से रिएक्ट करेगा CO ग्रुप और बना लेगा K2CO3, फिर जो Br2 है वो फिर KOH से रिएक्ट करेगा और KBr और H2O के फॉर्म में निकल जाएगा। उससे हमें कोई मतलब नहीं, जाने कितनी बार ये बातें क्लास में डिस्कस हो चुकी है कि माइनर प्रोडक्ट से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको बैलेंस करने की भी जरूरत नहीं, हमें बस इतना पता होना चाहिए कि अमाइड की रिएक्शन होगी और हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, प्राइमरी अमीन। इतना ही आपको एग्जाम में करके आना है और उतना ही याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड डिस्क्राइब इट्स मेन केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो भाई, अमीन की केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी, तो क्या एग्जाम में सारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसी को याद होती, नहीं। तो हमको क्या है, क्वेश्चन देखना है कितने नंबरों का, 1 नंबर तो लेबोरेटरी प्रिपरेशन का हो गया,